कितना पतला दूध देते हो, मलाई तो बिल्कुल आती ही नहीं है। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। जी ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ मरवाएगी मुझे कैसे जान। तुम वो सब छोड़ो, मेरा गिफ्ट लाए हो ना? वाओ, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, लव यू। कहीं तेरा पति वापस तो नहीं आ गया? मुझे लगता है शायद वो कुछ भूल गया है। तुम एक काम करो, इसे पकड़ो और जाके अंदर कहीं छुप जाओ। जल्दी जाओ, जल्दी। Shit. क्या हुआ भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं, मैं कहाँ घबराई हूँ। तुम अचानक से यहाँ। वो एक्चुअली मुझे ना फंक्शन में जाना था, तो आपकी साड़ी चाहिए थी। कौन सी साड़ी? अरे वो येलो वाली जो आपने दिवाली पे डाली थी। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, कौन सी साड़ी। आपको ऐसे याद नहीं आएगा भाभी, मैं ही ले लेती हूँ। अरे नहीं, रुको, अंदर मत आना। क्या हुआ भाभी? नहीं, वो एक्चुअली ना मैं सफाई कर रही थी, तो अंदर काफी ज्यादा मैस हुआ पड़ा है। अभी मुझे कहाँ ही मिलेगी वो साड़ी। फिर तो भाभी मैं बहुत सही टाइम पे आई हूँ, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, मैं करवा देती हूँ ना। नहीं, कोई बात नहीं। अब तुम थोड़ी देर वेट करो ना, मैं खुद आके तुम्हें साड़ी दे जाती हूँ। हाँ बस थोड़ी देर बाद भाभी। जाओ। सुनो, मैंने उसे वापस भेज दिया है। कहाँ छुपे हो तुम? बाहर आ जाओ। यहाँ छुपे हो, आ जाओ। आज तो पकड़े गए थे। अरे यार, मेरे होते हुए किस बात की टेंशन? अब कौन आ गया? मुझे लगता है निशा ही होगी। मैंने उसे बोला भी था कि थोड़े टाइम बाद आए। तुम रुको, मैं उसे वापस भेज के वेट करना। निशा यार, मैंने पहले। आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? कहाँ छुपाए उस हरामी को? कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? कोई भी नहीं है। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। चुपचाप बाहर आ जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे कोई भी नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, मैं सब जानता हूँ। देखिए, मेरी एक बार बात सुन लीजिए प्लीज। चुप। रुक जाइए, मैं कह रही हूँ रुक जाइए प्लीज, प्लीज। मेरी पीठ पीछे ये सब करती हो तुम? शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? ये तो अच्छा हुआ कि निशा ने मुझे सब बता दिया। हेलो भैया, जल्दी से घर आ जाइए। आज मैं आपको प्रूफ कर दूंगी कि मैंने जो आपको कहा था ना वो सच है। भाभी, मैंने बहुत बार भैया को आपके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन इन्हें आप पर इतना विश्वास है कि ये मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तुम मुझे धोखा दोगी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जवाब दो। कभी अपनी शक्ल भी देखी है आईने में? मेरे पति कम और मेरे बाप ज्यादा लगते हैं। मेरे घर वालों ने आपकी सरकारी नौकरी देके आपसे मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन इस रिश्ते में मुझे आपसे कभी प्यार मिला ही नहीं। और जब मैं बल्ली से मिली तो मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है जो दुनिया में मेरी परवाह करता है, मुझसे प्यार करता है। भाभी, आपने भैया को उनकी लुक्स की वजह से इतना बड़ा धोखा दिया। आपको पता है भैया कितनी मेहनत करते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं वो, और वो ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ आपको खुश रखने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। निशा, हम अपनी किस्मत ना खुद बनाते हैं, और आप, मुझे आपके साथ ना इस रिश्ते में और रहना ही नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे डाइवोर्स दे दीजिए, ताकि बल्ली के साथ शादी करके उसके साथ मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकूं। अंजलि, मैं तुम्हारे से शादी नहीं करवा सकता। मैं शादी वहीं करवाऊंगा जहाँ मेरे घर वाले बोलेंगे। मैं तो सिर्फ मन बहलाने के लिए तुम्हारे पास आता था, मैं शादी नहीं करवा सकता। भली, ये तुम क्या कह रहे हो? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता तुमसे, और ना ही मैंने तुम्हें कोई वादा किया। खाम खा मेरे गल मत पड़ो। तुमने अपने फायदे के लिए मेरा यूज किया, दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। अरे औकात तो तुमने अपनी दिखाई है, शादीशुदा होके भी मेरे ऊपर डोरे डाल के। अरे पता नहीं और कहाँ कहाँ मुंह मारती होगी। तेरे जैसी औरत के साथ ना मैं रहना पसंद भी नहीं करूंगा। तुम ही रखो इसे अपने साथ। जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, आज उसी ने तुम्हें कैरेक्टरलेस बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की,
कभी कहीं आने जाने से रोका टोका नहीं, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। वैसे देखा जाए ना तो सही हुआ तुम्हारे साथ, यही डिजर्व करती हो तुम। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मुझे सच में नहीं पता था कि बल्ली मेरे बारे में ऐसी सोच रखता है। प्लीज मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए। हम नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। हाँ? विश्वास एक धागे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो लाख कोशिश कर लो उसे जोड़ने की, वो जुड़ तो जाएगा लेकिन उसमें गांठें हमेशा रह जाती हैं। भाभी, एक औरत जब बंधन में बन जाती है ना, फिर उसका पति चाहे जैसा भी हो, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। आज जो आपने किया है ना, भैया की जगह अगर मैं होती ना तो कभी आपको माफ नहीं करती। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपनी गलती सुधारने का सिर्फ एक मौका और दे दीजिए प्लीज। जिस औरत को बाहर मुंह मारने की आदत लग जाए ना, वो फिर घर गृहस्थी संभालने के लायक नहीं रहती। मेरे घर वापस आने से पहले पहले यहाँ से निकल जाना। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मेरी बात सुनिए, रुकिए। निशा निशा